मगर भूल गया था, नहीं की थी डिस्कस आपसे। सुने भाई, मॉक टेस्ट के हवाले से मॉक टेस्ट आपको देनी है, मॉक टेस्ट आपको देनी है, कम से कम दो मॉक टेस्ट आपको देनी है। 3 दें तो भी बेहतर है। सीन क्या है कि मॉक टेस्ट में कोई मॉक टेस्ट वाला, मतलब मॉक टेस्ट वाले एग्जामिनर सिंपल पेपर नॉर्मल निकालते हैं, तो कोई अपनी लेवल दिखाने के लिए रखते हैं कि हमारी इतनी लेवल है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि एक्यूरेटली पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की डिफिकल्टी एंड इजीनेस लेवल के अकॉर्डिंग पेपर बनाते हैं। तो हर साल कोई भी इदारा पैटर्न को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। जो पेपर ले रहे हैं, इस साल कौन पेपर निकाल रहा है, अगले साल कौन, उससे अगले साल कौन, तो डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि एग्जामिनर कौन है। तो भाई सर वालों की, हमारी एकेडमी के टीचर्स की और मेरी यही एडवाइस है आपको कि आप 2 मॉक टेस्ट कम से कम दें और 3 दें भी बेहतर है। अगर स्कोर कम आ जाए तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वो अपनी लेवल दिखाते हैं कभी कभी। और अगर स्कोर ज्यादा आ जाए तो एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं बनना, ठीक है ना। तो क्या करना है, मॉक टेस्ट से क्या सीखना है? एक तो भाई अपनी लेवल को देखना है, वो तब जब पेपर ढंग का हो, मतलब एक्यूरेटली पीएमसी के पैटर्न के मुताबिक हो, डिफिकल्टी लेवल ये वो सारी चीजें मेंटेन की गई हो पेपर में। ये बात एग्जामिनर पे भी डिपेंड करती है आपके, अगर दोनों सही है तो आप लेवल मालूम कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको क्या फायदा होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू। ये भाई इंपॉर्टेंट है मॉक टेस्ट देने के लिए, आपके लिए। क्या मॉक टेस्ट फायदा देगी? आप टाइम को मैनेज करना सीखेंगे। यहाँ पे भी देते हैं, हम भी पीएमसी पैटर्न पे हर वीक टेस्ट ले रहे हैं, मगर हम फ्रेंकली टेस्ट ले रहे हैं आपसे। हम आपको कभी कभी बताते हैं कि इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, ये ऐसे है। वहां पे ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो आपको स्टेटमेंट पढ़कर, प्रॉब्लम पढ़कर वो समझाएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है या वगैरह वगैरह। कभी कभी ऐसा हो जाता है, मतलब माहौल जो है अपना अपना सा लगता है आपको। मगर आप अब जा रहे हैं किसी इदारे को टेस्ट देने, तो वहां पे जो सुपरविजन करेंगे, जो एग्जामिनर होंगे, इन्वेजिलेटर होंगे, वो आपकी पहचान वाले नहीं होंगे। आप उनको एग्जामिनर मानेंगे, हमें एग्जामिनर आप नहीं मानते, दिल से दिमाग से रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, मगर आपका दिमाग मुतमईन होता है कि ये नहीं। तो भाई आप एक तो उस जगह को वो मानेंगे कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं, हमारी टेस्ट है, तो उस कंडीशन में थोड़ी थोड़ी स्ट्रेस होगी, वो बैलेंस करना सीखेंगे, टाइम मैनेज करना वहां पे सीखेंगे, सारी मेहनत खुद लगाएंगे। तो आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, कौन सी मिस्टेक्स हो रही है, कौन सी चीजें हमें कवर करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वन थिंग इज दैट। सेकंड थिंग ये हो गई। तो ये हो गई मॉक टेस्ट की कि आप एक में गलतियां करेंगे, फिर दूसरी देंगे, फिर तीसरी दें तो ठीक है, ना दें, 2 काफी है। एक से सीख के आएंगी, दूसरी अच्छी दे के आएंगे आप इंशाल्लाह, और हो सके तो तीसरी भी दे दें। अब बारी आ रही है कि दे कौन सी, तो हम सजेस्ट करते हैं एक इकरा की देनी ही देनी होगी, मगर वो नहीं ले रहे सीयर, तो इकरा नहीं ले रही। और दूसरी हम सजेस्ट करते हैं जीएमसी की टेस्ट होगी, जीएमसी वाले ले रहे हैं। अब मेरा ख्याल है एक तो जीएमसी वाली देनी होगी, आपको देनी चाहिए, आप पे डिपेंड करता है, मैं एक एडवाइस दे रहा हूं आपको, जीएमसी वाली देनी चाहिए एक आपको। दूसरी इकरा वाली जो कि इस साल नहीं होगी, तो उसकी जगह पे आप कौन सी देंगे?
मैंने सारी चीजों को देख के मैंने ये डिसाइड किया है कि डाउटीज वाली देनी चाहिए आपको। डाउटीज वाली में जो सिस्टम होगा वो अच्छा होगा, जो उनका सिस्टम है मेरे ख्याल में वो बेहतर होगा, जो वो कहेंगे वो ही देंगे, वो इधर उधर नहीं निकलेंगे। तो दो तो ये लाजमी दें, एक जीएमसी की दूसरी डाउटीज की, ये दो दे दें। अच्छा, जीएमसी में भी मेरे ख्याल में 2 ग्रुप्स हैं टेस्ट लेने वाले। अगर आप 3 देना चाहें तो दोनों जीएमसी की दे दें और एक डाउटीज दे दें। दोनों जीएमसी के 2 ग्रुप्स हैं टेस्ट लेने वाले, दोनों जीएमसी की टेस्ट दे दें और एक डाउटीज की दे दें। भाई आप जो हमारी एकेडमी के बच्चे हैं, वो जो डॉक्टर्स हैं, केएमसी, सीएमसी, डाउटीज या जीएमसी, उन्होंने हमारी एकेडमी पर फॉर्म दे दिए हैं बहुत दिनों से। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि आपसे मैं डिस्कस कर सकूं, तो आज मुझे टाइम याद आ गया। फर्स्ट पीरियड है मेरा आज यहाँ पर आपके पास, नहीं तो लास्ट होता है, मैं अपने कोर्स को भगाने की कोशिश में होता हूँ। ठीक है, तो भाई ये था हाल हवाल रिगार्डिंग यूर क्या पेपर मॉक टेस्ट देनी चाहिए आपको, और देंगे तो आपका अच्छा सा फायदा होगा। अगर कोई ना देना चाहे, अपने आप पे किसी को ट्रस्ट है अच्छा सा, तो भी ठीक है, चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जाके बस अभी फॉर्म ले लें और कहां से भी ले लें और टेस्ट दे के आए, मगर इसमें क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप समझ जाएंगे, आप टॉलरेंस सीख जाएंगे। जब सच्ची में टेस्ट देने जाएंगे तो उतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं, आपके हाथ नहीं हिलेंगे उस टाइम के मैं कहां पे आ गया हूं। सही है, इतनी स्ट्रेस हो जाती है बच्चों को, फर्स्ट टाइम हाथ भी हिलते हैं, बटन सही नहीं लगते, ये वो नहीं चलता कुछ भी, तो खोपड़ी कैसे चलेगी। तो अगर ये इसको आप इंक्रीज कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस एरिया को, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो 2 मॉक टेस्ट दें कम से कम, नहीं तो 3 दें। ठीक है, अब आ जाएं टॉपिक पर। रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे थे हम, उसमें हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा था, और उसके अलावा हमने क्या पढ़ा था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ी थी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का टॉपिक रहता है पीएमसी के अकॉर्डिंग, मगर हमें स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis को थोड़ा बहुत टच करना है। आ जाएं भाई, तो अब इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है,